शाबाश, ठीक है ठीक है। है बिस्मिल्लाह, करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का जो हमारा केस है ये देख रहे हैं। पहले तो इसको हमने चलाने की कोशिश की, ये खड़ी नहीं हो रही थी, इसको थोड़ा सा सपोर्ट की है, फिर यहाँ गिर गई, फिर इसको हम यहाँ लेके आए हैं। तो हुआ क्या है, ये देख रहे हैं इसका पेट जो है वो सारा भरा हुआ है। ये केस है लैक्टिक एसिडोसिस या ग्रेन ओवरलोड, जिसको हम कहते हैं रोटियों का लड़ जाना, वंड का लड़ जाना। जब ज़्यादा मकदार में जानवर या तो बहुत ज़्यादा मकदार में वंडा खा ले, रोटियां खा ले, खल खा ले, आलू खा ले, शीरा खा ले, चावल खा ले, या कोई भी इस तरह की चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा तादाद में हो, तो जब जानवर बहुत ज़्यादा मकदार में खा लेता है तो फिर जो है ये कंडीशन देखने में आती है कि जो रूमन है उसके अंदर सारे के सारा बॉडी का जो पानी है वो रूमन के अंदर आ जाता है। और फिर जानवर जो है वो अलामात, एक तो जानवर खाएगा नहीं, ऑफ फीड हो जाएगा बिल्कुल, और इस कंडीशन के अंदर जो हीमो कंसंट्रेशन है ब्लड जानवर का बहुत ज़्यादा गाढ़ा आ जाता है। क्योंकि हम 14 से 20 घंटे या 24 घंटे हम कहते हैं कि जानवर को पानी ना बनाएं। जब जानवर पानी नहीं पिएगा, रोटियां खा ली, जो कुछ हमने खा लिया था, अब वो जो चला गया उजड़ी के अंदर, रूमन के अंदर, तो बॉडी दूसरी बॉडी से जो है पानी रूमन के अंदर आ जाएगा, तो पेट जो है वो फूल जाएगा। और बसा का इस तरह होगा कि अगर जानवर रोटियां खा ली, ऊपर से पानी पे पिला दिया, तो फिर जानवर की जो लेफ्ट फ्लैंक है, जो कूक खबी वक्की जिसको हम कहते हैं, लेफ्ट फ्लैंक बहुत ज़्यादा हवा से भर जाएगी। टिम्पनी, बुलाहट, अफारा जो है वो हो जाएगा, वो ज़्यादा ख़तरनाक है। तो बेहतर होगा जानवर को पानी ना पिलाएं, उसको भूखा रखें, और जहाँ चारा खाएगा जानवर पानी भी नहीं पिएगा, आप ही खा दिया। अब जानवर के अंदर जो है जब खून गाढ़ा हो जाएगा, रूमन की मोटेलिटी कम हो जाएगी, रूमन की जॉल्टिंग जो है वो नहीं होगी, तो सारे के सारा जो कुछ खाया हुआ है वहाँ रुक जाएगा, रूमन हरकत नहीं करेगी, ओजरी की हरकत रुक जाएगी, रूमन की जो पीएच है वो कम हो जाएगी, एसिड की तरफ चले जाएगी, उसमें तेजाबियत जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जब एसिडोसिस होगा तो फिर दिमाग जो है वो सही तरह जानवर का काम नहीं करेगा, क्योंकि जो थायामीन है इसके रूमन के अंदर जो थायामीनेज इंजाइम है वो ज़्यादा मकदार बनते हैं। थायामीन जो है वो ब्रेन की जो रियलाइजेशन के लिए, ब्रेन को एक्टिवेट करने के लिए, उसको काम करने के लिए थायामीन जो है वो चाहिए की कोशिश कर रही है। तो अब तो एक ये, और अभी तक इसमें जो है सही तरह डायरिया होता है, क्योंकि फील्ड में देखा है वो जानवर, जब जानवर उसको मोशन लग जाते हैं तो जानवर जो है वो बच जाता है। अगर लूज मोशन लगे हैं, वो सारा जो है वो उसने बाहर फेंक दिया, तो इस तरह। तो एक तो देखा आपने ड्रंकन गेट, जानवर चलते चलते जब वो लड़का आता है गिर जाता है, तो इस कंडीशन के अंदर ये होगा। अब जो सेकेंडरी जो अलामात आएंगी, एक तो जानवर के अंदर डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी हो जाती है। जब पानी जानवर को हम बाहर से नहीं दे रहे, जो था वो सारे के सारे रूमन में आके और रुक गया, तो खून गाढ़ा हो जाएगा, सर्कुलेशन जो है वो कम हो जाएगी, और जिस जिस पार्ट के जो पीछे वाली खासतौर पर टांगे हैं वहाँ पे खून गाढ़ा हो जाएगा, सारी की सारी सर्कुलेशन रुक जाएगी, तो पिछली टांगे जानवर की काम नहीं करेंगे। ऐसे होगा जैसे पैरालिसिस हो जाता है, या जिस तरह सूदक की हवा, सूदक का बुखार होता है, तो जानवर खड़ा नहीं हो पाता, वो रिकम्बेंसी में चला जाता है, बिल्कुल बैठ जाता है, उठता नहीं, इसको उठाना पड़ता है। तो यहाँ डाउन काउच सिंड्रोम की तरह जो है वो अलामात, या कीटोसिस में भी इस तरह की हमें अलामात मिलती हैं। एक तो ये जो हार्ट रेट है जानवर का, दिल की धड़कन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, तो अबाउट 100 से 120 जो है, ये 100 से 120 हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ट जो है वो उसका पंप करना, लेकिन उसकी जो कह लेंगे जो हार्डनेस होगी वो कम होगी। तो अब गिरी भाई आंखें दिखाएं, तो जो कंजक्टिवा है आंख का वो ब्रिक रेड होना शुरू हो जाता है। ये देखिए जरा, ये
डिहाइड्रेशन होगी। और अभी तो रिफ्लेक्स है, लेकिन बाद में जो है ये पल्पेब्रल जो रिफ्लेक्स है वो कम हो जाएगा। सही तरह जानवर को जो है वो दिखता नहीं है, नो रिस्पॉन्स टू द इन्वायरमेंट, उसको कोई पता नहीं कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। जो रूमन देखेंगे राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ देखेंगे, कोक जो है खबी वकी सजी जो है आप देखेंगे अंदर को चले गए हैं, लेकिन पेट जो है वो नीचे लम्बा जो है वो बड़ा हो गया है। तो जो कुछ खाया हुआ है, इंजेस्टा है, जो कुछ खाया वो अंदर चला गया और वो रुक गया, वो बाहर भी नहीं आया, इसको स्टूल पास नहीं, वो डंग जो है वो पास नहीं करता। तो एक तो शुरू में जानवर को बुखार होगा, लेकिन बाद में जब जानवर जहाँ से बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, या फिर अब इस कंडीशन में एक तो डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, उसको पूरा करेंगे। जो विटामिन्स हैं, बी कम्प्लेक्स है, थायामीन है, उसकी डेफिशिएंसी होती है एक्टिवेट करने के लिए, वो कम। और स्पेशली जब रूमन की एक्टिविटी जो है कम हो जाती है, मोर्टेलिटी कम हो जाती है, तो रूमन की जो जॉल्टिंग करवाने के लिए वहाँ से हम इसको यहाँ इसलिए लेके आए हैं। हालांकि बड़ी मुश्किल से 3 जगह ये गिर भी गई, लेकिन मेन जो मेरा मकसद था यहाँ लाने का, ताकि ओजरी जो है, जो इसकी रूमन है, ओमेज़म है, रेटिकुलम है, वो थोड़ी सी उसकी में हरकत आए, मोर्टेलिटी आए, ताकि एक्टिवेट हो। तो अभी हम इसका टेम्परेचर भी लेंगे, लेकिन इस कंडीशन के अंदर क्योंकि ये 3rd डे है, तीसरे दिन जाके टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। और जो रूमन के अंदर नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा थे जो काम कर रहे थे, वोल्टाफेल्डिक एसिड बना रहे थे, अब वो जो है वो कम हो गए हैं। जो सही बेनिफिशियल थे वो कम हो गए हैं, और जो दूसरे थे जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, अब जो दूसरे बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गए हैं। तो उसको कम करने के लिए रूमन के अंदर या तो हम डायरेक्टली डालेंगे, या फिर अभी दूसरी कंडीशन होती है मोटा पाइप लेके 1.5 इंच का खुला हो, पाइप सख्त हो, तो इसके मुंह के ये देखें गिर गई ना, ये अब ये देखें इसका पेट जो है, अब ये देखें ये लेफ्ट है, ये अब जानवर का उठना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ तो ऊंची जगह पे जानवर को लेके जाएं, ताकि जो ऊपर ग्रेविटी है, जिस तरह टैंकी ऊपर रखते हैं पानी एकदम नीचे आता है, तो इस तरह के जानवर को ऊंची जगह पे रखेंगे, पाइप जो है वो नीचे डालेंगे, मुंह के अंदर पाइप डाल के, स्टमक ट्यूब डाल के, तो फिर हम क्या लिवाज करते हैं, मैदे को धोते हैं। तो यहाँ फिर जो कंडीशन है, या फिर क्या होता है, ये लेफ्ट साइड ये जो है, यहाँ पे हम रूमिनोटमी करके यहाँ से जो है इंसिजन दे के जो कुछ इसने खाया है यहाँ से निकाल लेंगे, बाद में यह स्टिचिंग कर देंगे। और इसके अंदर जो अल्कलाइजर है, जो कि रूमन की जो पीएच है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, नॉर्मल की तरफ लाने के लिए, डायरेक्ट या तो हम इसके रास्ते देंगे, या स्टमक जो ट्यूब पास करेंगे, पाइप पास करेंगे, उसके रास्ते इसको हम वो देंगे। अब क्योंकि कंडीशन कुछ जो है, अब ये कंडीशन देखें, इस कंडीशन के अंदर जानवर शुरू में पेशाब करता है, लेकिन बाद में पेशाब जो है वो जानवर पास आउट नहीं कर पाता। रिटेंशन ऑफ द यूरिनेशन, जिस तरह कैल्शियम की डेफिशिएंसी जो होती है, कैल्शियम जब कम हो जाते हैं, जीआईटी की मोर्टेलिटी, इंटरनल ऑर्गन जो है, विजुअल ऑर्गन, उनकी मोर्टेलिटी जो है वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके लिए अब ये थी सारी अलामात। अब आज इसके इलाज के लिए, अब इसका हम करना है इलाज। सबसे पहले जो आप जानवर को गंदम, दलिया या चोकर या खाल बड़े में इस तरह की चीज़ बिल्कुल बंद कर दें, वो बिल्कुल नहीं देंगे, एकदम रोक देंगे। दूसरा ऐसी चीज़ देंगे जो मैदे की जो पीएच है, तेजाबियत है, उसको कम करे। उसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो हम रिकमेंड करते हैं। या जो ह्यूमन प्रिपरेशन आ रही है म्यूकेन, वो बड़ी अच्छी चीज़ है। जिस तरह हमारा सीना बर्न होता है तो हम म्यूकेन का शरबत पिए तो हमें सुकून आ जाता है, इसी तरह इसको कम से कम जो है वो 10 बॉटल जो है, क्योंकि 100 ml की होती है, तो 1 लीटर वो बन जाएगा, वो इसको पिलाएंगे। और साथ नॉर्मल सलाइन, उसके अंदर हम डालेंगे विटामिन बी कम्प्लेक्स, B12, और साथ जो अमाइनो विटाल है, जिसके अंदर जो अमाइनो एसिड्स हैं एसेंशियल, वो भी उसके अंदर ऐड हैं, वो डालेंगे। और ताकि इसकी डिहाइड्रेशन, जो पानी की कमी है, वो भी दूर होगी। जो एक्टिवेट करने के लिए थायमिन चाहिएगा वो भी उसको मिलेगा। विटामिन B12 जो है 12 है, ताकि दिमाग एक्टिवेट करे। जो खून की नसें जो हैं वो डायथीसिस हो जाता है, डायलेटेशन हो जाती है, खून की सर्कुलेशन नहीं हो पाती, उसके लिए जो है हम इसको बॉटल लगाएंगे
और एटलीस्ट हमें 5 बोतलें जो हैं इसको लगानी पड़ेगी, ताकि जो डिहाइड्रेशन है, पानी की जो कमी है वो कम हो जाएगी। और साथ डाइजूरेटिक जो है, ताकि इसको पेशाब भी आए, पेशाब को खोलने के लिए और रूमन की पीएच को कम करने के लिए वो सारा चीज़ें हम डालेंगे। और जब बहुत ज़्यादा देखें इमरजेंसी है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो यहाँ से हमें रूमिनाटमी जो है ये यहाँ से करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। जिस तरह जानवर ये बैठा हुआ है, ये मेरी लेफ़्ट साइड है, वो राइट साइड है, तो यहाँ पे जो है हम इंसिजन दे के ये जो कुछ इसने खाया है, जो कुछ इसके अंदर है, यहीं से हम निकाल के इसको रिवाज करेंगे, साफ़ करेंगे और बाद में वो स्टिचिंग हो जाती है। लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, लेकिन फर्स्ट हम इसको कोशिश करेंगे कि डिहाइड्रेशन की जो इसकी स्टेटस है उसको हम नॉर्मल करें। तो अभी जो है साथ कैल्शियम ग्लूकोनेट, क्योंकि कैल्शियम का मेजर रोल होता है। जिस तरह से चलने में मुश्किल आ रही थी, कैल्शियम इसको देंगे, मल्टीविटामिन देंगे और साथ ही वाटर की जो डेफिशिएंसी है इलेक्ट्रोलाइट की, वो इसको हम पूरी करेंगे। तो या तो इसके लिए जो है एक सोडियम बाइकार्बोनेट जो प्रेपरेशन है 5% जो है वो आ रही है, वो इसको IV फ्लूइड जो है उसी के रास्ते में इसको देंगे। तो अभी लगाएंगे जी, बिस्मिल्लाह।